तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं साध्वी रितंबरा से, जो आज हमारे साथ जुड़ेंगी। साध्वी रितंबरा के बारे में पहले आपको परिचय दे दे। साध्वी रितंबरा राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही और उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस राम मंदिर के आंदोलन में, और आज उनकी हर जगह प्रशंसा भी की जा रही है। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज वो न्यूज़ वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगी और हमारे साथ जुड़ रही हैं साध्वी रितंबरा जी। तो साध्वी रितंबरा जी से हम आज बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसके लिए वो किसको श्रेय देना चाहेंगी, क्योंकि साध्वी रितंबरा जी उस समय निकलकर सामने आई जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था। 1990 का दौर आपको याद होगा, किस तरह से राम मंदिर के लिए एक बड़ा आंदोलन देश में चलाया गया था और जन जन को इससे जोड़ा जा रहा था। चाहे वो आरएसएस की बात कर ली जाए, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद की बात कर ली जाए, तो साध्वी रितंबरा जी दोनों से ही जुड़ी हुई हैं। और अभी अब आपने हाल ही में देखा होगा कि मथुरा में जब उनका जन्मदिन था तो उनके जन्मदिन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे उनके जन्मदिन के अवसर पर। और आज जब राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है तो साध्वी रितंबरा जी की उपस्थिति बहुत मायने रखती है और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं साध्वी रितंबरा जी। साध्वी रितंबरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। साध्वी रितंबरा जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि आपने एक बड़ा अपना योगदान दिया है, राम मंदिर के आंदोलन से आप जुड़ी रही, और आप ये बताइए कि आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कैसा आपको लग रहा है और इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है अर्चना। आप तो अर्चना है ना? जी जी बिल्कुल। अर्चना, बहुत आनंद है और हम अनुभव कर रहे थे जैसे जलती हुई रेत पे वर्षा की बूंदें हो जाए, जैसे तपते हुए तन को बरगद की छाया मिल जाए, जैसे किसी का खोया धन दोबारा मिल जाए, जैसे किसी प्रिय को अपना प्रिय मिल जाए। और हमें तो सर्वस्व मिला है, हमें तो सर्वेश्वर मिले हैं, हमें तो निर्गुण सगुण होकर साकार मिले हैं। इसीलिए इस आनंद को शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा पा रहा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गूंगा गुड़ तो खा ले पर उसका स्वाद ना बता पाए। ऐसी ही प्रसन्नता, ऐसा ही आह्लाद और ऐसा ही परम महोत्सव हम लोगों के हृदय में है और पूरे विश्व के जन जन के मन में है। जो राम जी के साथ जिनकी चित्तवृत्तियां जुड़ी रही, जो भारतवंशी हैं, जो भारत की जड़ों से जुड़ के पोषण पाते हैं, वो आज सब आनंदित है अर्चना, क्योंकि हमें श्री राम की अर्चना का अवसर प्राप्त हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। साध्वी रितंबरा जी, आप आज हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे दर्शक भी आपको देखकर बेहद खुशी महसूस करें। लेकिन साध्वी रितंबरा जी, ज़रा हमारे दर्शकों के साथ अपनी आप कुछ यादें भी साझा करिए, क्योंकि आप इस आंदोलन से जुड़ी रही, पूरे इस आंदोलन में आपकी एक मुख्य भागीदारी। कौन सी उस यादें आपके पास है, कौन सा वो पल है, कौन सा वो क्षण है जो आज आप इस मौके पर हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी, उस आंदोलन के दौर में जब आप हिस्सा रही थी? जी अर्चना, वो दौर बहुत विचित्र था, प्रतिकूलताओं से भरा था। बहुत सारे विरोधी स्वर भारत के अंदर थे और उन सारी प्रतिकूलताओं में कार्य करना एक बहुत बड़ा चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ी एक ऐसी वो थी कि आपके हृदय के अंदर भाव तो बहुत थे, करेंगे कैसे, होगा कैसे, और लेकिन ये नियति के द्वारा, नियंता के द्वारा, और सबसे बड़ी बात है संगठन के कार्यकर्ताओं की योजना, मेरे गुरुदेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद अर्चना हमारे साथ रहा। क्योंकि उस समय इतनी प्रतिकूलताएं थी कि हम तो जहां भी भाषण देते थे वहीं पर जो है हम पे केस हो जाता था। बार बार मुकदमों को झेलना, जेल जाना और उत्पीड़न को झेलना, अपमानों को झेलना, विचित्र विचित्र तरह की बातें छापते थे लोग। तो इन सबके बीच में हर पल चुनौती थी अर्चना। लेकिन हमारे हृदय में एक भाव होता था कि हम कोई भी किसी भी तरह की बाधा को बाधा नहीं मानेंगे। और आप तो जानती हो ना, नदी अगर चट्टान से टकराती है तो वो रुकती नहीं है और वेगवती होके आगे बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम जो बात कह रहे थे अर्चना, अपने अधिकार की, अपने आराध्य के सम्मान की, वो अनाधिकार चेष्टा नहीं थी, वो किसी दूसरे के लिए कुछ उसका हथियाने का प्रयास नहीं था, वो अपने स्वत्व को पाने के लिए। और फिर मनसा वाचा कर्मणा हम सब लोग एक थे
और आप तो जानती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अभी नई पीढ़ी नहीं जानती होगी, जी। हम पे तो प्रतिबंध लगा हुआ था। हम नहीं कहीं जा सकते थे, नहीं कहीं भाषण दे सकते थे। लेकिन हमको एक बहुत बढ़िया सा स्मरण याद आ रहा है कि 90 के आंदोलन में हम जब अयोध्या जा रहे थे, तो हमने अपना भेष बदल लिया था। तो भेष बदल के हम ट्रेन में बैठे थे, तो सारे लोग गाड़ी में यात्री जो कहते थे, अरे ये सब राजनीति है, कोई मंदिर कभी नहीं बनना और ये सब वितंडावाद है। क्योंकि मैंने भेष बदला था, तो मुझे लगता था कि मुझे कोई पहचान ना ले, तो मैं भी राम मंदिर का विरोध करने लगी कि हाँ हाँ ये सब राजनीति ही है। तो इतने में एक व्यक्ति पीछे से उठकर मेरे सामने आया, बोले आप भारतीय हैं, आप हिंदुओं की लड़की हैं? मैंने कहा हाँ मैं हिंदुओं की लड़की हूँ। बोले पर तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है और तुम राम मंदिर का विरोध कर रही हो, और अगर तुमने अपने दिमाग की खिड़कियां खोलनी है तो साध्वी रितंबरा का भाषण सुन लेना, तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब वो मेरे सामने मुझी को बता रहे, तो मेरे हृदय में इतना रोमांच हो रहा था, लेकिन हम कुछ बोल तो सकते नहीं थे वहां, क्योंकि मुझे भेष बदल के वहां से निकलना था। उसके बाद जब हम कानपुर स्टेशन पहुंचे तो पुलिस बहुत थी वहां, लेकिन हम स्टेशन से बाहर चले गए और बाहर पास के एक किसी मोटल में जाके मैंने अपना भगवा भेष पहना अयोध्या जाने के लिए। लेकिन फिर जैसे ही मैं वहां से बाहर निकली तो पुलिस ने मुझे घेर लिया। मैं समझ गई कि मुझे मेरी गिरफ्तारी होगी, लेकिन जितना भी समय है वो मुझे जागरण करना है, ये मेरे मन में आ गया। मैं दौड़ के एक चबूतरे पे चढ़ गई, एक खंबे को हाथ में पकड़ा और जय श्री राम मैंने घोषणा करना शुरू कर दी कि कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है, नर नाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और जब मैंने ये बोलना शुरू किया जनता इकट्ठी हो गई, सारी मार्केट बंद हो गई, शटर डाउन हो गए, जनता मेरे पीछे जय श्री राम जय श्री राम। अब पुलिस मुझे पकड़ने का प्रयत्न कर रही है, तो मैं कभी गली में जाऊं कभी बाजार में जाऊं, इस तरह मैंने खूब छकाया पुलिस को 1.5-2 घंटे। बाद में पुलिस ने कहा कि आप गिरफ्तार कर ली गई। मैंने कहा महिला पुलिस लाइए, आप इस तरह मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब महिला पुलिस आई, उसमें समय मिल लग गया, फिर मैंने उस समय पूरा घूम घूम के जागरण कर लिया। फिर वो एक बड़ा सा झोंगा लेकर आए, बोले आप इसमें बैठिए, आपको जेल जाना है। तो मैंने उनसे कहा मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मेरे लिए एम्बेसडर गाड़ी लाओ। मैं कोशिश कर रही थी मुझे ज्यादा से ज्यादा समय मिले, गिरफ्तारी तो देनी ही है, लेकिन जन जन के मन में अयोध्या के संकल्प को बो देना है। इस तरह की सैकड़ों घटनाएं अर्चना मेरे जीवन में रही, जिसमें मैं भेष बदल बदल के जहां जहां मेरे पे प्रतिबंध था वही वही मेरे पे चुनौती थी मेरे हृदय में कि मुझे वहां जाना है। और अर्चना उस समय का युग ऐसा था कि कोई सोशल मीडिया नहीं था कि एक क्लिक कर लो और सब जगह समाचार पहुंच जाए, लेकिन वो आंदोलन जन आंदोलन बन गया था और गली गली गांव गांव जय श्री राम के उद्घोष होते थे। और मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ अर्चना कि मैंने भी गिलहरी जैसी भूमिका इस आंदोलन में निभाई, और आज मुझे मेरे उस आंदोलन में जुड़ने के वजह से मुझे बहुत गौरव। और अब क्योंकि 22 जनवरी को भगवान आ रहे हैं, निर्गुण सगुण हो रहा है और भगवान ने संसार का उद्धार करने के लिए, भूमि का भार हल्का करने के लिए, सबको सुंदर दृष्टियां देने के लिए, सबको हृदय का बसंत देने के लिए ये समय चुन लिया 22 जनवरी, और राम जी आ रहे हैं। इस बात का हमें बहुत आनंद है, क्योंकि हम संकल्प में भी शामिल थे, संघर्ष में भी शामिल थे और अब उत्सव में भी सम्मिलित होंगे। इस बात का मुझे बहुत आनंद है अर्चना। बिल्कुल, साध्वी रितंबरा जी, आपने अपने उस क्षण को यहाँ पर बयां किया। आपने कहा कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज तो बहुत सारे माध्यम है, हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं, आपके उस क्षण को भी अनुभव कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही साध्वी जी, क्योंकि आपने संघर्ष किया और उस संघर्ष का परिणाम ये रहा कि आज भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और आप प्राण प्रतिष्ठा में शामिल भी होंगी। अब आप जब प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगी तो उसको लेकर किस तरह की अनुभूति आप कर रही हैं, और आप जब जाएंगी तो क्या आपको लगता है कि क्या
क्या आपका संबोधन होगा? जैसा कि अभी आपने कहा कि आपने गिलहरी की तरह इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, उस वक्त लोगों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब जब हर किसी के मुख पर राम श्री राम चल रहा है, तब आप क्या कहेंगे? अर्चना, मुझे ना याद आ रहा है कि जब जन्मभूमि का निर्णय आना था, तो मैंने अपने साथियों से कहा कि मेरे पास पानी रख दो, क्योंकि अगर अगर निर्णय विरोध में आया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, और अगर पक्ष में आया तो मैं उस आनंद के क्षणों को, उस अतिरेक को भी झेल नहीं पाऊंगी। तो अभी राम जी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मैं थोड़े थोड़े पलों में उठकर नृत्य करने लगती हूँ, गीत गाने लगती हूँ। फिर मैं सबसे पूछती हूँ, राम जी कैसे हैं? उनके सम्मुख जाकर जब खड़ी होंगी तो वो क्षण कैसा होगा, और मैं उनको क्या अर्पित कर दूं? लेकिन मेरा तन समर्पित, मन समर्पित, मेरा जीवन भर का सुमिरन, मेरा तप, मेरी तरुणाई, मेरी भावनाएं, मेरी श्रद्धाएं, मेरी आस्थाएं और मेरा एक एक पल का अर्चन उनके चरणों में समर्पित है। उस रोमांच को, उस आनंद को मैं अभी से अनुभव करती हूँ तो मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। हृदय में झुंझुनी सी, झुरझुरी सी तरंग सी उठने लगती है। इतना आह्लाद, इतना आनंद है। मैं आपके माध्यम से सारे भारतवर्ष को ये संदेश देना चाहती हूँ अर्चना, कि हम किसी पेड़ पर लिपटी हुई अमर बेल नहीं है। अमर बेल वो होती है जिसकी अपनी कोई जड़ नहीं होती, वो दूसरे के वृक्ष से रस लेके जीवित रहती है। हम तो स्वयं एक बट वृक्ष हैं। राम कृष्ण की जाज्वल्यमान परंपरा के हम संवाहक हैं। जी। 500 साल बाद हमारे आराध्य अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित होकर भव्यता के साथ विराजमान होंगे। इसीलिए पूरा विश्व, पूरा भारत हृदय के अंदर आनंद अनुभव जो कर रहा है, वो दीप मालाएं जला के और अपने नगर, अपनी बस्ती, अपनी गली को अयोध्या मानकर और स्वयं राम का भक्त मानकर ऐसा आचरण और व्यवहार करके भारत को गौरव देंगे, अपने आप को धन्य बनाएंगे। और मैं सोचती हूँ, आनंद जो होता है अर्चना, एक होता है सुख, सुख के बाद दुख पल्ले पड़ता है, पर ये आनंद है। सुख में सुखी, दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, पर हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। और परमानंद कैसे मिलेगा? सच्चिदानंद से जुड़ के, प्रभु से जुड़ के, आराध्य का चिंतन करके और आराध्य के चरित्र को अपने चरित्र में धारण करके हम सभ्य बने, हम योग्य बने, हम शांत बने, माँ पिता की आज्ञा का पालन करें, भारत के हित को सर्वोपरि माने, और सबसे बड़ी बात है एक बने, एकात्मता के सूत्र में बंधे, शबरी के जूठे बेर खाने की सामर्थ्य हम में हो। निषादों को, केवटों को, धोबियों को, कोलों को, भीलों को, बानरों को, रिक्षों को, पक्षियों को, पंछियों को, धरा को, आसमान को, नदियों को, झरनों को, सबको धन्य बनाने की साध हमें राममय बना देगी। इसीलिए राम क्यों पाना है तो राम सा होना होगा या राम का होना होगा। इसके साथ हमारा ये उत्सव महोत्सव हो जाएगा अर्चना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साध्वी रितंबरा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अनुभव को हमारे न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और हम सभी उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जब 22 जनवरी हमारे समक्ष होगी। तो आपने सुना, हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की साध्वी रितंबरा जी ने, और उन्होंने अपना अनुभव साझा किया और बताया कि 22 जनवरी को जब वो रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगी तो उनका रोम रोम किस तरह से उत्साहित नजर आएगा। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।